मिड ऑफ अगस्त और इसके आगे जो मामलात हैं गंभीर होते और संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आलमी मंजरनामा देखें तो तब वो जो एक वॉर है उसमें डेडलॉक है या मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ भी आएँ तो ऐसे लग रहा है कि चीज़ें किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। लेकिन आपने एक बैठक के बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुई, उसको लेकर प्रेडिक्ट किया था कि मिल मिला के चल चलाओ की बात की गई है कि खफकियाँ एक दूसरे से दूर करें। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट ने भी हेडलाइन बनाई, हर जगह लीड स्टोरी लगी कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे आपस के इख्तलाफात हैं सियासी, उनको दुश्मनी में ना बदला जाए। और पीपल्स पार्टी से हल्का फुल्का शिकवा किया उन्होंने। लेकिन मरीम नवाज साहिबा हमें कहीं टफ होती दिखाई दी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ लॉजिक का भी ख्याल कर लेती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से हमें अभी कोई इस मामले में लब कुशाई होती दिखाई नहीं दे रही। जब ये मीटिंग अभी नहीं हुई थी, ये बातचीत अभी खुलकर सामने नहीं आई थी कि आपस में क्या बातचीत चल रही है, तो सेठी साहब ने क्या प्रेडिक्ट किया था वो शामिल करते हैं। अगर किसी वक्त बात भी की उन्होंने तो बहुत ही रिडल्स के अंदर बात करेंगे और जाके किसी को गुस्सा ना चढ़े या किसी की दिल आज़ारी ना हो, दरमियानी सी बात करेंगे। हाँ, मैं नहीं ख्याल जो बातें करनी थी उन्होंने आपस में बैठ के कर ली हैं। मियाँ साहब फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, मियाँ साहब इस बात को पसंद नहीं करेंगे, मगर मियाँ साहब इस वक्त का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, हाँ, और अब हम टक्कर लेंगे, ये किसी सूरत में टक्कर नहीं लेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे ना ये सब कश्मीर के मामले में एक ऑपोजिशन का तासुर देने के लिए खेल रचाया गया था और उसके बाद अब सब सीज फायर हो जाएगा। तो हम क्या समझें, अब सारे मसले हल हो गए, अमन व अमान के साथ पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, कोई इल्ज़ामात मजीद नहीं होंगे या मसले अभी बाकी हैं? नहीं, मेरा ख्याल है फैसला हो गया कि अब लड़ाई झगड़े बस करें और आप गिलगित बल्तिस्तान चलाएं, हम आज़ाद कश्मीर चलाते हैं। अच्छा। एंड आई थिंक आप देखिएगा कि अब वो जो जिस किस्म की बयानबाजी हो रही थी वो नहीं होगी। हाँ, दोनों साइड्स पीछे हट जाएंगी, सीज फायर हो जाएगा। ओके। और फिर आगे भी जितनी कानून साजी या जो भी मामलात हुए उस पर सब एक पेज पे दिखाई देंगे। ये कहना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो मसला है इज़ नॉट बिटवीन नून लीग एंड पीपीपी। नून लीग, मैंने पहले आपसे कहा ना, नून लीग तो रजामंद है हर चीज़ पे। अच्छा। मगर पीपल्स पार्टी के इश्यूज़ हैं 2-3 मैटर्स के ऊपर। अच्छा। और तो वो तो उन्होंने हल करने हैं उनके साथ बैठ के। तो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं जी, क्योंकि उनकी तरफ से वो आते हैं क्योंकि दोनों को समझा सकते हैं या मैसेज कैरी कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का मसला है 28th अमेंडमेंट जी, कि उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या प्रोविंशियल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट की जाएंगी नहीं की जाएंगी, क्या किस हद तक 18th अमेंडमेंट रोल बैक किया जाएगा नहीं किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपीपी। नून लीग अंदर से तो चाहती है कि ना हो जी, मगर ऊपर से वो ये कहती है कि जब पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है तो हम नहीं रुकावट। मगर लोकल गवर्नमेंट पे वो एग्री कर जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट कर देते हैं। मगर अगेन वो लोकल गवर्नमेंट के जिस तरीके से पहले रुकावट थी उसके अंदर क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे इज़ द मेजर इशू। बिकॉज अब एक और बात शुरू होगी ना, अब वो ये कि जी क्या होने क्या जा रहा है रिगार्डिंग दिस सूबा बिजनेस। हाँ, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने कहा नून लीग दरूने खाना ऑन बोर्ड है प्रोविंस के मामले पे, सिर्फ पीपल्स पार्टी को इस पे शिकवे हैं और वो हमेशा से मुखालिफत करते आए, लेकिन राना सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और उन्हें हम वज़ीर आज़म का तर्जुमान समझें, वो तो इससे बिल्कुल हट के बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है क्या लहजा है, लबो लहजा क्या, अल्फाज का चुनाव क्या, वो शामिल करते हैं। इसमें कोई बात नहीं हुई, कैबिनेट में ये इशू कभी डिस्कस नहीं हुआ। MQM जो है वो ज़रूर ये बात कर रहा है, लेकिन MQM ने भी ये मामला ना तो आज तक कैबिनेट में उठाया, ना ये आज तक ये मामला कौमी असम्बली या सेनेट में उठाया। मुस्तफ़ा कमाल उनका मामला तो सिर्फ है कराची की हद तक। मुक़्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना, तो मुक़्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। अवामी सतह पे बताया ना कहाँ पे है, एक जगह पे जिसको सूबा हज़ारा कहते हैं, वहाँ पे PMLN से मुतलका ही कुछ लोग जो हैं, इससे पहले भी जब कभी भी बात होती है तो वो ज़रूर बात करते हैं कि ये सूबा हज़ारा बनना चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे उन्होंने 2-3 इकट्ठी बातें कर दी। एक तो ये कि मुक़्तदरा ने हमसे बात नहीं की, अवामी सतह पर कोई ऐसी डिबेट नहीं चल रही, कोई मुतालबा सामने नहीं आया सिवाय सूबा हज़ारा के। और तीसरा ये कि नून लीग की आला क़यादत ने भी इन दिनों में कोई बात मीटिंग में इस बारे में नहीं की। तो फिर ये कहाँ हो रही है बात? जो कि आपने देखा टेलीविज़न के ऊपर बहुत से नहीं, चंद एमिनेंट एंकर्स, जर्नलिस्ट्स जिनके करीबी रिश्ते हैं सोर्सेस इन एस्टैब्लिशमेंट,
और समझा ये जाता है कि जब वो कुछ बात करते हैं तो पीछे हिमायत होती है या सोर्स होती है उनकी एस्टैब्लिशमेंट, या तर्जुमानी करते हैं, या तर्जुमानी रिफ्लेक्ट करते हैं, या कलेक्ट करके फैक्ट्स आगे करते हैं, जो भी आप समझ लें, मगर उनकी बात समझी जाती है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है। अच्छा, अब वो और बात है कि उनकी असली सोच क्या है और क्या वो चाहती है कि दुनिया समझे उनकी सोच क्या है। देखिए दोनों में फ़र्क होता है ना। अगर वो उनकी एक सोच है मगर वो अपनी सोच बताना नहीं चाहते, टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर अपने लोगों को कहेगी कि ये हमारी सोच है, वो आगे करेंगे, फिर रिएक्शन आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। मैंने पहले भी ये कहा था कि एक चीज़, दो चीज़ें इन प्रिंसिपल तय हो चुकी हैं कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री इज़ के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, इसको रिव्यू करना, इसकी नीड है फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर। ये तो सबको समझ आ रही है इस बात। अब क्या लोकल गवर्नमेंट के कानून जो है उनको इम्प्लीमेंट कराना है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं कर रही, या एक ही किस्म का कानून बनवाना है, या NFC अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये घूम रही हैं। अच्छा, और साथ साथ जो आगे बात बढ़ा दी है ताकि थोड़ा बहुत फोकस वापस इधर आ जाए, लोग इसको मान नहीं रहे हैं, वो इससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि जी 32 सूबे बनेंगे, ये होगा वो होगा। तो जाहिर है कि जो लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहते वो तो 32 सूबों से तो बहुत दूर भाग जाएंगे ना। तो बिकॉज बिल तो प्रोविंशियल फारिग ही होगी ना, वही बन गई प्रोविंस। तो इसलिए आई थिंक ये जो राणा साहब कह रहे हैं ना कि कैबिनेट में बात नहीं हुई, पार्लियामेंट में नहीं हुई, पार्लियामेंट में नहीं हुई, कैबिनेट में नहीं हुई, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं अग्री करता हूँ कि कैबिनेट में ये बात नहीं हुई। अच्छा, पार्लियामेंट में होती तो पता लग जाती ना। अभी तक तो कोई लंबी चौड़ी डिबेट नहीं हुई, हो भी सकती है। कैबिनेट में क्यों नहीं हुई? वो इसकी वजह ये है कि ये उस लेवल तक अभी बात पहुंची नहीं है। अभी वो लोग जो कि हिमायत कर सकते हैं इस किस्म की प्रपोजल्स के, उनको चला रहे हैं लोग। वो सेमिनार्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिंगड़ा कर रहे हैं जी। मगर कैबिनेट में ये बात नहीं हुई। मगर मोहसिन नकवी साहब ने जब बात की है तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि शहबाज साहब के प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हो चुकी थी और जरदारी साहब से के साथ उनकी बात हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ये बात की, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कहना कुछ चाह रहे थे, लगा ऐसे वो कुछ और कह रहे हैं, तो इसलिए फिर बाद में उनको वजाहत भी करनी पड़ी कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो रही है और ये वो, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो डिस्कशन स्टेज एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ अ फैक्ट। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि 32 होनी है प्रोविंसेस +1, 16 होनी है, 18 होनी है, 22 होनी है, कोई किसी किस्म के फैसला नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऐसे नहीं करती, वो रिसर्च करते हैं, फीडबैक लेते हैं, डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है, सियासी जमातें कहाँ तक जाएंगी नहीं जाएंगी। ये उस स्टेज पे ये बातें हो रही हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर आज लोकल गवर्नमेंट NF 28th अमेंडमेंट में सियासी जमातें अग्री हो जाती हैं एक नया फॉर्मूला कि यही सिस्टम रहे, फाइनेंसेस रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे और लोकल गवर्नमेंट के कानून कैसे होंगे और कब इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं समझता हूँ ये चल जाएगी। तो अभी मैं अपना समझता हूँ कि ये जाएगा मामला इधर ही। अभी प्रेशर होगा कि NFC अवार्ड जो है उसको थोड़ा सा अमेंड कर लिया जाए। ये मैंने पहले भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि अगर कोई अब इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो कोशिश ये की जाए कि सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग PTI ऑन बोर्ड हों, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है ना, ये छोटा इशू नहीं है। NFC अवार्ड एंड प्रोविंशियल एंड फेडरल सेटअप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट्स अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम में ये कहा था आपको कि सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उससे फिर मैंने आगे बात बढ़ाई, तो मैंने कहा इसलिए कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी PTI के साथ। अच्छा, कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑल्दो इमरान खान साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग कि वी आर इन फेवर ऑफ मैनी प्रोविंसेस, मगर इस स्टेज पे क्या PTI हाथ बढ़ाएगी या रुसी हुई है, नाराज़ है और नहीं आगे आएगी, तो उसको भी साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ, और इसमें पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और उसके बगैर अगर ये करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ बहुत से और इश्यूज जो है वो लिंक्ड है, और ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ये सिंपल मैटर नहीं है 32 प्रोविंसेस बना देना, ये कर देना। तो मैं समझता हूँ कि आमतौर पे नेगोशिएशन में यही होता है कि आप ख़तरा बहुत बड़ा दिखाते हैं,
और जब सेटलमेंट करनी होती है तो कहीं रियलिस्टिक चीज़ पे सेटलमेंट हो जाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रैटेजी। वो मुहावरा है ना कि मौत दिखा के बुखार पे राजी बस करना। उत्थे ही गल है, ये उत्थे ए ही गल। बुखार ते ही आके गल खत्म होनी है। बुखार भी मैं मसला समझना बुखार नहीं है। कि जरदारी साहब ने चढ़ेगा थोड़ा सा बुखार, मगर वो डील मेकर है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को बचा दायमी बुखार नहीं है, मौसमी बुखार है। हाँ, अच्छा, वो बचा लेंगे अपने आप को। लेकिन ये राना सनाउल्लाह का ये पॉइंट के कोई बाकायदा मनसूबाबंदी या तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं आई, और जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने तो रखें। ये पार्लियामेंट और कैबिनेट से बाहर बाहर पॉडकास्ट करना, बातचीत करना, लेकिन कैबिनेट में उस कोई फार्मूला ना देना। अब ये बात क्या की राणा साहब ये ने राणा कि फार्मूला कौन रखेगा? इस्टेब्लिशमेंट रखेगी। अलीम खान साहब रखे ना अच्छा, कैबिनेट उन्होंने में। अब अलीम खान साहब ने बात की है। जी जी, वो अभी भी खिताब कर रहे थे, हजारा सूबे के नुमाइंदगान उनसे सबसे उनसे मिले, उन्होंने बातचीत की, उसके हक में बात की उन्होंने। हाँ। तो वो कैबिनेट में क्यों नहीं रखते इस अच्छा, बात यह है कि अलीम खान साहब सिंगल वन मैन पार्टी आईपीपी, और ठीक है, इज़ अ गुड सॉलिड कैंडिडेट, बट इट्स नॉट इनफ ना कि अलीम खान साहब ये बात करें। प्राइम मिनिस्टर बात करें तो और बात है, नवाज शरीफ साहब बात करें तो और बात है, जरदारी साहब करें, बिलावल करें, शहरी रहमान ही कर दे। तो कैबिनेट में मोहसिन नकवी साहब करते हैं। हाँ, मगर नहीं ना, कैबिनेट में भी नहीं लेके आए ये मामला। कैबिनेट में ये सही कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं किया। तो इसके बगैर ये सीढ़ी पोड़ी कैसे चढ़ेगा ये फार्मूला? तो तभी आएगा ना सामने, तो जब पार्लियामेंट में बात होगी, बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये आके रुकेगी वहीं बात वहीं हाँ। और लोकल गवर्नमेंट पे, अच्छा, कि उसको तो इम्प्लीमेंट किया जाए ना, फिर आगे देखा जाएगा वो कामयाब होता है वो कि नहीं। अभी तो हर प्रोविंस ने अपने अपने लोकल गवर्नमेंट बनाए हुए हैं अपने आप को प्रोविंशियल रखने के लिए। अब उनको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब पंजाब का लोकल गवर्नमेंट लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंध लोकल गवर्नमेंट लॉ। व्हाई? दे शुड बी वन लोकल गवर्नमेंट लॉ, यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। वो नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये भी इशू है ना, ये भी करें ना एक यूनिफॉर्म लॉ, जिससे जरदारी साहब कहेंगे नहीं आसान नहीं सन, वो पंजाब वाले कहेंगे हमें नहीं पसंद। अच्छा, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी हर्डल है ये। तो एक यूनिफॉर्म लोकल गवर्नमेंट लॉ, एक यूनिफॉर्म लॉ रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट एंड एनएफसी। बिकॉज देखिए ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ये कोई छोटा मैटर नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं ये अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं लेके, ये सिर्फ इसलिए है कि एक डिबेट हो, एक पता लगे फील क्या है, कौन इसके हक में है कौन नहीं है। बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स जो हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर के वो टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, उसके ऊपर सब लगे हुए हैं। कोई कहता है जी ये बेहतर होगा, कोई कहता नहीं है, वो कहता है ये प्रॉब्लम होगा, वो कहता नहीं। तो इवेंचुअली ये कि इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं होगा, सो देन इत्तेफाक कहाँ होगा? वो किसी और लेवल पे जाके इत्तेफाक हो जाएगा, किसी और लेवल पे। ओके। और एक चीज़, इत्तेफाक होना ही होना है, उसके बगैर काम आगे नहीं चलेगा। और जिसे कहते हैं ना, एक मैक्सिमम कंडीशन होती है, एक मिनिमम होती है। मैक्सिमम इज़ 32+1, मिनिमम इज़ फेडरल गवर्नमेंट, 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड 4 लोकल गवर्नमेंट्स, 1 लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। एनएफसी अवार्ड में अभी जो जो सबको मिल रहा है वो कम हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहेगा। वो जो कम हो जाएगा उसमें से कितना प्रोविंस को मिलेगा और कितना लोकल गवर्नमेंट को मिलेगा, और ये भी सेट करना पड़ेगा इन दी अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें बना के बैठा के लड़ाई झगड़े करके ये वक्त लगता है। मेरा तो ये व्यू है, ये 6 महीने से कम नहीं लगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये अगर आप तवक्को कर रहे हैं कि कल 28th अमेंडमेंट इस बेसिस के ऊपर हो जाएगा, वो नहीं होगा। अच्छा, अभी बहुत रास्ता पड़ा है इसमें। ओके, पार्लियामेंट सेशन में आप समझते हैं कहीं पे भी ये बात शुरू भी नहीं की जा सकती अभी किसी नहीं की तरफ से? हाँ, और जब ये मोटी बात तय हो जाएगी ना, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर ये अपने लोगों को कहेंगे जी अच्छा ये है, इसको आप चलाएं। इसी बात को जो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जाजुल हक साहब, जिनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक साहब की बरसी भी आ रही है कल, वो ये कहते हैं साथ ही कि मुल्क के मसाइल का हल सदारती निज़ाम है। उसको तो मैंने भी जिक्र किया है। हाँ, और अब कुछ वीलॉगर्स भी शुरू हो गए हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको कहीं से ये खबर मिली है, और वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, ये नविश्ता की राइटिंग ऑन द वॉल। मैं समझता हूँ ये भी जैसे कहते हैं गुड़ियाँ उड़ाई जा रही है, ये भी फीडबैक लेने के लिए किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का या पब्लिक का? बोथ। आजकल पब्लिक का तो कोई ख़ास बात नहीं बनती ना, पब्लिक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ चलती है। याद हो ना, अगर आप एक रेफरेंडम करवाएं, ये भी एक आइडिया जो तो कि फ्री एंड फेयर हो नहीं सकता, हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर उससे क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ टू गेज ओपिनियन। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये भी एक एजेंडा आइटम है
जी कि जी फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर लिया जाए, मगर ये पुराने चल रहे हैं ना फार्मूले पहले भी आजमाए गए ये। और ये जो बात कही है एजाजुल हक ने जी कि तीनों सियासी जमातें हालांकि दे विल नॉट बी ऑन बोर्ड। अब मुस्लिम लीग इज नॉट ऑन बोर्ड बट कैन बी बट प्रिटेंड्स टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज वो तो ना नहीं कर सकती ना, ओपनली तो नहीं ना कर सकती ना इस आइडिया को, डिवोल्यूशन को। वो तो खुद भी कहते हैं हाँ हम तो कहते हैं हो जाए, और कैसे होगा उसके ऊपर खामोश है, ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि ये चीज़ नहीं होनी, ये चीज़ नहीं होनी, कराची को अलग नहीं होने देना, हिस्ट्री है नहीं वो सारा एक पूरा है। उधर से MQM लगी हुई है, उनका भी पुराना है कि अलग करना है इसको अब जी, वो आज भी इसी पे कायम है। और फिर ये बात भी शुरू हो गई है कि कुछ फेडरल एरियाज भी होने चाहिए जी तो ये सब बातें चल रही हैं, बट इवेंचुअली तीनों सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। MQM का इतना इशू नहीं है, उनकी अब कोई ख़ास पावर नहीं रही कि उनकी बात सुनी जाए, ना ही जमात इस्लामी की बात सुनी जाएगी तो PTI की बात सुनी जाएगी, नून की बात सुनी जाएगी और पीपल्स पार्टी की बात सुनी जाएगी। अगर ये तीन अग्री कर जाएँ किसी चीज़ के ऊपर तो वो हो जाएगा, और अगर इनमें से एक नहीं भी करेगा और बाकी दो हमायत करेंगे तो फिर 50-50 है, वो शायद कर ही दें। लेकिन आपने ये कहा था कि 2029 के इलेक्शन से पहले ये एक हॉट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब अगले इलेक्शन के लिए होगा, अभी नहीं। अभी आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया जी लोकल गवर्नमेंट लॉ पास अप्रूव कर दिया, पॉइंट अप्रूव, तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो कर भी लेते हैं जी। तो जो रियल इशू है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 29 इलेक्शन में जाके वो अमेंडमेंट जो है वहाँ से शुरू होगा। ये अभी टेम्प्ररी मेजर्स होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बनाया हुआ है ना एक लोकल गवर्नमेंट, इन्होंने नहीं बना, इन्होंने बनाया था कैंसिल कर दिया, बनाया था कैंसिल कर वो दिया, एक्ट में चेंजेस करते रहते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए आई थिंक इट विल नॉट अफेक्ट द मेन इशू। द मेन इशू इज़ रिसोर्सेज कहाँ से आनी है और कहाँ जानी है, और गवर्नेंस कैसे होनी है, किस लेवल पे गवर्नेंस कौन करेगा। दिस आर द टू मेन इश्यूज। और मैं समझता हूँ कि ने ये फैसला कर लिया कि इनको रिजॉल्व करना है हमने। और जो आपके फील्ड मार्शल साहब है, इज़ अ वेरी डिटर्मिन्ड यंग मैन, नो डाउट। अभी तक दिखाई भी दिया, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि माजी की सूबों की बहस से अब के हालात के तनाजुर में ये बहस कितनी मुख्तलिफ आपको दिखाई देती है अबाउट सूबे। तो मुख्तलिफ है ना, मगर पूरी बात सामने नहीं आएगी ना। मुख्तलिफ तो है, ये करना है, कुछ ना कुछ तो होना है ना। अब वो सारी इस वक्त जो जितनी डिबेट हो रही है वो सारी घूम रही है, तो इधर से कोई आ रहा है, कोई कहता है मेरी ये खबर है, कोई कहता है मेरी ये खबर है, सारे बने हुए खबरें लेके बैठे हुए हैं, मगर हर एक की खबर मुख्तलिफ है फ्रॉम अदर्स। और राना साहब कह रहे हैं हमने कैबिनेट में डिस्कस ही नहीं किया, और वो इस तरह से मुस्लिम लीग नून और की ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, ये था चेकिंग द वाटर, ओके, और उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जैसे कि छुट्टी हो रही है गवर्नमेंट की, टिकटॉक शुरू हो गई। वो बिलावल साहब ने उसको टिकटॉक कर मतलब है, बट ऐसे नहीं है। अब मोहसिन साहब हर रोज़ कहते हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, ठीक है ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाह रहे हैं, बिकॉज इसके साथ मसला हल नहीं होता ना गवर्नमेंट के आने से या जाने से। राइट, ये जाएगी तो केड़ा आएगा, है ही कोई नहीं और, आप PTI आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी। तो ये सब सोचते नहीं है लॉजिकली कि ऐसे नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेस करने के लिए आप इस किस्म की बातें करते हैं।